Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is manual removal of placenta, and this is the last topic from this unit that we are left with, right? And still अगर आपको इस particular unit में कोई doubt है तो you can ask me anytime, right? So let's start with the topic. सो सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन फॉर रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा हमें कब करने की ज़रूरत पड़ती है? व्हेन द प्लेसेंटा इज़ रिटेन्ड। सो वन शुड नो व्हाट एक्चुअली इज़ रिटेन प्लेसेंटा, राइट? सो व्हेन देयर इज़ फेलियर ऑफ प्लेसेंटल डिलीवरी विदिन 30 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। सपोज द फीटस हैज़ बीन डिलीवर्ड एट 10:30 AM and it's been 11:05 and the placenta has not expelled out, ठीक है। तब हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? रिटेन प्लेसेंटा। Then comes the definition for manual removal of the placenta. So manual removal of placenta is a procedure to remove a retained placenta from the uterus after child birth, ठीक है। तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा में एक तरह का क्या है? प्रोसीजर है जिसमें कि हम रिटेन्ड प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं यूट्रस में से फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। Then comes the procedure for manual removal of placenta. So इसमें different steps हैं, तो we will start with the first step, right? So manual removal of placenta is done under general anesthesia because it is a painful procedure, and for the same we are going to give general anesthesia to the patient, and if not available under deep sedation, और अगर general anesthesia का provision नहीं है तो we will carry out the procedure under deep sedation. Then patient is placed in lithotomy position and the bladder is catheterized. Patient को lithotomy position में place करेंगे और bladder को catheterize करेंगे. Then step number 2. Step number 2 says use antiseptic hand rub or wash hands and forearms, ठीक है। हमने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में? एंटीसेप्टिक हैंड रब या मतलब बीटाडीन जो आपका स्क्रब आता है उसके साथ अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है, ठीक है। और हैंड्स को और फोर आर्म्स को भी, जैसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम करते हैं, ठीक है। देन पुट हाई लेवल डिसइंफेक्टेड और स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स ऑन बोथ द हैंड्स, ठीक है। दोनों हैंड्स में हमने अपने स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स जो हैं वो पहनने हैं। इसमें पॉइंट्स जो आपने नोट करना है, एल्बो लेंथ ग्लव्स शुड बी यूज्ड इफ़ अवेलेबल। अगर एल्बो लेंथ ग्लव्स अवेलेबल हैं तो हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आता है होल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड विद द क्लैम्प। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्लैम्प के साथ होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। देन स्टेप 2 में ही आपका कंटिन्यूशन में आता है प्लेस द फिंगर्स ऑफ वन हैंड इनटू द वेजाइना इन द शेप ऑफ कोन बाय ड्राइंग द फिंगर्स एंड थंब टुगेदर इनटू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो कोन शेप मैनर में अपना जो हैंड है वो अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्ड अंटिल द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। तो जो हैंड कोन शेप में हमने अंदर इंट्रोड्यूस करना है वेजाइनल कैविटी में, उसको हमने गाइड किसके थ्रू करना है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ साथ हमने हैंड को जो है वो अंदर लेके जाना है जिससे कि हम प्लेसेंटा को फिर लोकेट कर पाएंगे। देन आता है स्टेप नंबर 3। सो व्हेन द प्लेसेंटा हैज़ बिन लोकेटेड, अब हमने कोन शेप मैनर में हैंड अंदर लेके गए कॉर्ड के साथ साथ, तो हमने प्लेसेंटा को लोकेट कर लिया है, ठीक है। देन once the placenta is located, let go of the cord and move that hand onto the abdomen to support the fundus abdominally and to provide counter traction to provide uterine inversion, ठीक है। सो अब कॉर्ड को हमने जाने देना है, ठीक है। हमने अपना दूसरा हैंड जो होगा वो हम एब्डामन के ऊपर रखेंगे जिससे कि हम सपोर्ट काउंटर ट्रैक्शन देंगे, ठीक है। काउंटर ट्रैक्शन देंगे जिससे कि यूटरन इन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हमारा हैंड अंदर इंट्रोड्यूस्ड होगा वेजाइनल कैविटी में, हम उससे क्या करेंगे? प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, यूटरन वॉल से। तो हो सकता है साथ में यूट्रस जो है वो इन्वर्ट ना हो जाए, तो हमने दूसरे हैंड से एब्डामन को सपोर्ट देना है ताकि जो फंडस होगा, ठीक है, उसको हम सपोर्ट दे सकें और यूटरन इन्वर्जन को प्रिवेंट कर सकें। Then move the fingers of the hand in the uterus laterally until the edge of the placenta is located. और जो हैंड अंदर इंट्रोड्यूस होगा उसमें हमने फिंगर्स को हमने जो है वो मूव करना है, ठीक है। मूव करना है फिंगर्स को, तब तक मूव करेंगे जब तक हम प्लेसेंटा की एज को लोकेट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। एंड सपोर्टिंग द फंडस वाइल अटैचिंग द प्लेसेंटा। और जब हम एज को लोकेट कर लेंगे तो उस टाइम पे हमने फंडस को प्लेसेंटा को डिटैच करते समय, ठीक है,
सपोर्ट करना है फंडस को टू प्रिवेंट यूट्राइन इन्वर्जन। देन इसी में कंटिन्यू है आपका स्टेप नंबर 3 में, कीपिंग द फिंगर्स टाइटली टुगेदर, ईज द एज ऑफ द हैंड जेंटली बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वॉल। ठीक है, जब हमने प्लेसेंटा को लोकेट कर लिया, उसकी एज को लोकेट कर लिया, तो हमने प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में जो है फिंगर्स को टाइटली अपने अंदर रखना है। ठीक है, विद द पाम फेसिंग द प्लेसेंटा, और जो पाम होगा वो प्लेसेंटा की ओर होगा, राइट। Then gradually move the hand back and forth in a smooth lateral motion until the whole placenta is separated। और हमने कैसे उसको सेपरेट करना है, अपने हाथ को हमने हैंड फिंगर्स की मूवमेंट के साथ, ठीक है, उसको स्लाइसिंग मूवमेंट करना है जिससे कि वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, सो व्हेन द प्लेसेंटा इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड, स्टेप नंबर 4 है ये, palpate the inside of the uterine cavity to ensure that all placental tissues has been removed। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा, हमने यूट्राइन कैविटी के अंदर पैल्पेट करना है, ये देखने के लिए कि जो प्लेसेंटा है और उसके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ भी अंदर नहीं रह गया है, पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो इवैक्यूएट है। ठीक है, देन स्लोली विड्रॉ द हैंड फ्रॉम द यूट्रस ब्रिंगिंग द प्लेसेंटा विद इट। ठीक है, और धीरे धीरे फिर हमने अपने हैंड को जो है वो बाहर निकालना है, और उसी हैंड के साथ हम प्लेसेंटा को जो है वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ लेकर आएंगे। देन कंटिन्यू टू प्रोवाइड काउंटर ट्रैक्शन टू द फंडस बाय पुशिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हैंड दैट इज़ बीइंग विड्रॉन। ठीक है, और काउंटर ट्रैक्शन हमने फंडस को देते रहना है। ठीक है, जब हम अपने हैंड को बाहर की तरफ को विड्रॉ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा उसके साथ यूट्रस जो है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए काउंटर ट्रैक्शन जो है वो फंडस को देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। देन स्टेप नंबर 5, व्हाट स्टेप नंबर 5 से इज गिव ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन जो है हमने इसमें पेशेंट को देना है 1 लीटर आईवी फ्लूइड के अंदर। और आईवी फ्लूइड हमने कौन सा यूज़ करना है इसमें, नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट, और जो रेट ऑफ फ्लो होगा ड्रॉप्स पर मिनट जो हमें रखने हैं दैट आर 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, 60 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट पे जो है वो हमने ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है वो स्टार्ट करनी है, राइट। देन मसाज द फंडस टू इनकरेज एटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज़ कॉन्टिन्यूड हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, हमने फंडस को मसाज करना है, जिस इनकरेज करनी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जिससे कि हैवी ब्लीडिंग जो है, ठीक है, अगर पेशेंट को हो रही है तो वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हम थर्ड स्टेज को मैनेज करते हैं। देन गिव अर्गोमेट्रिन 0.2 mg IM और गिव प्रोस्टाग्लैंडिन टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को हमने प्रोस्टाग्लैंडिन देना है या अर्गोमेट्रिन जो है आपका 0.2 mg IM जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन एग्जामिन द यूट्राइन सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा टू इंश्योर दैट इज़ कम्प्लीट। ठीक है, जो भी हमारे पास, जब हमने प्लेसेंटा को विड्रॉ कर लिया, एक्सपेल आउट करवा लिया बाहर, तो हमने प्लेसेंटा को एक बेसिन के अंदर वॉश करना है रनिंग वाटर के अंदर, और देखना है कि वेदर इट इज़ इंटैक्ट और लाइक सम ऑफ द पार्ट इज़ टॉन्ड और टियर्ड। ठीक है, देन एग्जामिन द वुमेन केयरफुली एंड रिपेयर एनी टीयर्स टू द सर्विक्स और वजाइना और रिपेयर द एपिसियोटमी। और ऐसा करने के बाद, देखने के बाद कि प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीट है, अगर कंप्लीट नहीं होगा, कहीं से टॉन्ड होगा, तो हमने अपना अंदर हैंड इंट्रोड्यूस करना है कोन शेप मैनर में, और अंदर कुछ भी अगर कंसेप्टस मटेरियल रह गया है, प्लेसेंटल टिश्यूज रह गए हैं, तो उसको हमने बाहर ले आना है। और अगर ऐसा हम नहीं करते, इट विल कॉज PPH। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज पेशेंट को हो सकता है उससे, और इवन इट कैन लीड टू सेप्सिस टू द पेशेंट। ठीक है, तो करना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर दिस एग्जामिन द वुमेन केयरफुली। ठीक है, उसके बाद वुमेन को अच्छे से एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है मदर को। देन रिपेयर करनी है अगर वहाँ पे किसी तरह के कोई टीयर्स जो है वो प्रेजेंट है सर्विक्स में, वजाइना में। ठीक है, और अगर एपिसियोटमी आपने दिया होगा तो एपिसियोटमी को फिर सूचर करना है। देन स्टेप नंबर 6, ठीक है, फिर अगेन जैसे आपको बताया कि वॉश करके प्लेसेंटा को अच्छे से इंटैक्टनेस देखनी है, उसकी कंप्लीटनेस के लिए हमने चेक करना है। देन चेक फॉर कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहना चाहिए, इसीलिए हम IL 1 लीटर में हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं 20 यूनिट्स का। ठीक है, ताकि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहे। तो ऐसा हम लाइक फॉलोइंग द डिलीवरी 1 आवर तक हम पेशेंट का यूट्रस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, सो दैट कि अगर अंदर कुछ कंसेप्टस मटेरियल रह गया है तो वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। देन लास्ट इसमें आता है आपका कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। ठीक है, इट कैन लीड टू शॉक, मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा की वजह से शॉक में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, ड्यू टू
एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, देन इट कैन कॉज पोस्टमार्टम हैमरेज, देन इट कैन लीड टू पुपेरियल सेप्सिस, क्योंकि पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू पुपेरियल सेप्सिस, और क्योंकि पुपेरियल सेप्सिस है तो इट विल लीड टू सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन वी ऑल नो दैट कि जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपने शेप और साइज़ में वापस आते हैं, प्री प्रेगनेंट स्टेट में वापस आते हैं, और नॉर्मल इसका इन्वोल्यूशन का रेट जो होता है दैट इज़ 6 वीक्स, लेकिन इस केस में वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाता है ये स्पैन तब हम उसे क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन। देन इट कैन लीड टू इन्वर्जन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, देन इट कैन इवन रिक्वायर्ड हिस्ट्रैक्टमी, कई बार हमें फिर हिस्ट्रैक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्प्लिकेशन, और हिस्ट्रैक्टमी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट डेवलप कर सकता है। देन इट कैन कॉज एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, तो एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस भी जो है वो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के साथ इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। So thank you so much for your attention. This was all about the topic that is manual removal of the placenta, as this was a short topic to discuss, ठीक है, और रिविजन सेशन था ये। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी योर क्वेरीज, राइट। एंड अब इस टॉपिक के साथ वी हैव कवर्ड यूनिट नंबर 8, ठीक है, रिविजन हो चुका है आपका इसका। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। थैंक यू सो मच।